कभी ऐसा किया है कि बरसात के टाइम पे कूलर का बटन बंद करने चले गए और ऐसा झटका लगाओ कि धर करके हाथ कांप गया? जिसने दिया वो क्या बन गया? क्या बना? वो पॉजिटिव चार्ज बन गया। और जिसने लिया वो क्या बन गया? बॉडी बॉडी दिखाई, इधर आ, बार बार भग जाती। ये हमारा कंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंडक्टर। बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम इट। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं वो क्या है? हमारा कंडक्टर है। वॉचेस तक में आ गई। पहले वॉचेस एनालॉग चलती थी, अब वॉचेस डिजिटल पे आ गई हैं। बिल्कुल आ गई हैं। पहले मैकेनिज्म पे रहता था, पहले काम अलग होता था, अब काम अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो, बेटर हो, मजे में हो। और आज झटके खाने के लिए आप लोग मेरे साथ आ गए हो। अब आप कहोगे सर झटके मारोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आज आपको झटके इसलिए मारूंगा क्योंकि जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो झटकेदार, धमाकेदार, मजेदार, लज्जतदार सब है। ठीक है, अब बात ही आती है सॉरी, बात ही आती है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा यार, इलेक्ट्रिसिटी ये वर्ड ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से कैसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब इससे झटके लगेंगे? अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा किया है कि बरसात के टाइम पे कूलर का बटन बंद करने चले गए और ऐसा झटका लगाओ कि धर करके हाथ कांप गया हो? या फिर ऐसा कभी कुछ, बचपन में सभी शरारती होते, मैं भी था, मैंने भी एक बार कर दिया था। जो टेस्टर्स होते हैं ना, जैसे एक टेस्टर होता है, वो लाइक का स्क्रू ड्राइवर रहता है, उसके पीछे एक लाइट होती है, तो उसको लगाने के लिए स्विच बोर्ड में लगा के उसकी लाइट चेक करते थे। तो उसको टेस्ट करते करते गलती से मैंने उसके ऊपर लगे हुए मेटल को टच कर दिया था, और जो झटका लगा था उसने मेरे यहाँ तक वाइब्रेशन और यहाँ तक डर बिठा दिया था कि जैसे ही मैंने उसको टच किया, अरे राम 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 करके निकल गया था। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप कहोगे बड़ा तो ठीक है, बड़ा समझ में आता है कि बड़ा होने का रीजन क्या है, बट इंपॉर्टेंट इन द सेंस व्हाट? इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन क्या है कि कुछ ना कुछ होगा ऐसा अलग सा। तो मैं बताता हूँ। अभी तुम बैठे हो, मुझे देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अभी तुम रूम को अपने देख पा रहे हो, अगर तुम्हारा घर पैक है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अभी तुम, अगर मैं सच बात बताऊं, तो अगर तुम अभी अपने घर में 90% ऑफ द इक्विपमेंट्स, तुम्हारे जो काम कर रहे हैं इक्विपमेंट्स, मतलब जो सामान रखे हैं, वो ये नहीं कि टेबल टेबल की बात नहीं कर रहा, टेबल रखी तो टेबल कुछ काम करे, टेबल तो जस्ट स्टैंडिंग पोजीशन पे, टेबल स्टिल है, बट जो भी चीज वर्किंग में है उनमें से 90% चीजें जो आपके घर में है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करती है। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी कोई छोटा मोटा फिनोमेना नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को अगर बोला जाए कि यार ये तो बहुत ही छोटा फैक्टर है, कुछ भी नहीं होता, इससे इस हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की हेल्प से भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कुछ और इसकी जगह ऑल्टरनेट लगा सकते हैं, मैं सीधे बता रहा हूँ, ऑल्टरनेट लगा सकते हो, बट इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज तो हर जगह मिलेगी। आपको पता है, देखो मैं आपको एक जस्ट बात बताता हूँ। एक रूम है, वो आइसोलेटेड है, पूरी तरह से बंद है चारों तरफ से, इधर भी इधर भी इधर भी उधर भी, हर जगह बंद है। आप चेयर पे बैठे, प्लास्टिक की चेयर है, प्लास्टिक की चेयर पे बैठे, प्लास्टिक की चेयर पे बैठने के बाद में आप मतलब वो वुलन, सर्दियों के टाइम की बात है, ठीक है, आपने वुलन्स पहन रखे, ओके। आप बैठे हो, कुछ भी नहीं, नॉर्मली हिल रहे हो, डुल रहे हो, नाच रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। अब अचानक से क्या होगा? सामने से ही आया कोई आपका दोस्त और बोलेगा, और भाई साहब क्या हाल चाल है? और जैसे ही वो बोलेगा और आपका हाथ टच करेगा, दोनों को एक ऐसा माइल्ड शॉक लगेगा, बट वो शॉक इतना ज्यादा डेंजरस नहीं रहेगा, बट लगेगा। यानी आप दोनों के हाथों के बीच में एक पॉइंट कांटेक्ट पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, है तो इलेक्ट्रिसिटी। और वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी होगी ना कि दोनों के दोनों बोलेंगे क्या है, ऐसे करके आवाजें निकलेंगी, बड़ा गुस्सा आएगा। ठीक है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारी बॉडी में भी तो इलेक्ट्रिसिटी है। अब आप कहोगे सर हैं, अरे रे, मतलब मैं तो वो हूँ क्या, एक मतलब मूवी थी ना यार, उसमें एक इलेक्ट्रो विलन होता है, नाम याद नहीं आ रहा, वो नाम बोल भी नहीं सकते, ऐसा समझ जाओ। ठीक है, तो मतलब तुम्हारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो सकती है, और ये सारी चीजें किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ आज हम करते हैं हमारे लेक्चर की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले आज हम समझेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। जहां पे अब सबसे पहले हमें बात करनी होगी किससे, इंट्रोडक्शन से हमारे, कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी में, होता क्या है, व्हाट इज द थिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीजें मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी का फैक्टर, और ये रहे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स, मतलब इलेक्ट्रिक पोल्स। अब इन इलेक्ट्रिक पोल्स के थ्रू में इलेक्ट्रिसिटी ऐसे 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 पास कर रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी यूं पास कर रही होगी और यूं भी पास कर रही होगी, और इन्हीं पोल्स की हेल्प से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है सबसे पहले। अब आप कहोगे सर पोल से थोड़ी पहुंचती है, वायर से पहुंचती है। अरे तो पोल्स पे वायर है, उन्हीं से तो पहुंच रही है, मतलब काइंड ऑफ समझ गए ना तुम कि हो ये रहा है, इन पोल्स के ऊपर ये जो वायर है इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और ये कहा जाता है इनमें इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है कि अगर इसको किसी ने टच भी कर दिया ना, तो सच में वहीं पे चिकन भुट्टा बन जाएगा आपका।
ठीक है, वहीं पे खत्म हो जाओगे, वहीं पे मतलब सिक जाओगे अच्छे से, इतना हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। हमारे घरों में तो बहुत कम आती है, हमारे घरों में तो मतलब रेजिस्टेंस वगैरह लगे रहते हैं, तभी अभी समझोगे क्या क्या बातें होने वाली। हमारे घरों पे तो बहुत लिमिटेड सप्लाई आती, नहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस टाइप से दिखती है। अब ये आप देख के ये भी बोलोगे सर ये हमने कहीं तो देखी है, खड़ 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 खड़। आपने ये पहले भी देख रखी है, कहाँ देख रखी है? बिजली में, बादलों में। बादलों में भी तो आपने इलेक्ट्रिसिटी, ये वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। अब कहोगे सर वहां से लिए क्या, ऐसे करके पकड़ी थी क्या, आजा ले मेरे घर में आ, नहीं तू वाली आजा इधर मेरे घर में। नहीं, ये अलग है वो अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। तो चलो अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सबसे मेजर फिनोमिना, और हमारी दुनिया में इसको एर्थ वंडर के नाम से भी जाना जाता है। एर्थ वंडर क्यों कहा है मैंने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, ये छोटी मोटी चीज तो है नहीं। हमारे मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड का एक ऐसी डिस्कवरी, मतलब जिसके बाद में दुनिया में 90% ऑफ द चीजें, तो 90 का मैं तो 99% बोलूंगा, क्योंकि आजकल हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी है। आप साइकिल चला रहे हो उस तक में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। एक टाइम था कि मतलब अभी भी चल रहा है कि जब बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी साइकिल्स चलती थी, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक साइकिल्स आ चुकी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ चुके हैं। और अब तो ऐसा जमाना है कि इलेक्ट्रिसिटी विल टेक ओवर द वर्ल्ड इन फ्यू ईयर्स और मे बी माई 10-20 ईयर्स। तो पेट्रोल और डीजल की तो गाड़ियां बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगी, ईवीज ही चलेंगे। अभी प्रॉब्लम ये ईवीज के चार्जर्स हर जगह अवेलेबल नहीं है। मतलब मैंने जो रिसर्च करी थी मुझे पता चला ईवी के चार्जर्स ना होने की वजह से लोग गाड़ी तो लेना चाहते हैं, बट दे आर काइंड ऑफ अ बिट स्कैर्ड कि अगर हम लॉन्ग रूट पे निकल गए, लॉन्ग रूट पे निकलने पे पहला ईवी बहुत ज्यादा हीटेड हो जाती है। ठीक है, दूसरा ईवी अगर डाउन हुई तो उसमें किसी को लिफ्ट मांग के, भैया थोड़ा बिजली डाल दे रहे, ए भैया थोड़ा बिजली डाल देगा, हमें आगे तक जाना है, ऐसे नहीं कर सकते। अभी पेट्रोल में तो क्या होता है, तो भैया यार पेट्रोल खत्म हो गया यार, तो वो भी क्या करेगा, रुको रुको श्यूम करके डाल देगा और फिर आपकी गाड़ी चल जाएगी। चलेगी कि नहीं चलेगी, बिल्कुल। लेकिन ईवी में ऐसा नहीं होता ना। तो ईवी के अभी चार्जिंग स्टेशन वगैरह लगने के बाद अब बात ही आती है इलेक्ट्रिसिटी इस मेजर फिनोमिना पे है कि वो हमारी गाड़ियों तक में आ गई, आपकी वॉचेस तक में आ गई। पहले वॉचेस एनालॉग चलती थी, अब वॉचेस डिजिटल पे आ गई हैं, बिल्कुल आ गई हैं। पहले मैकेनिज्म पे रहता था, पहले काम अलग होता था, अब काम अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का, ये जिसको एक टाइप से दूसरी टाइप की एनर्जी में बनाया जाता है, सच एज द एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ मैकेनिकल रोटेशन ऑफ अ डायनोमो। अब देखो डायनोमो क्या होता है, डायनोमो एक टाइप की डिवाइस है जिसके रोटेशन से, उसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आपको पता है हम पानी की हेल्प से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हम हवा की हेल्प से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मतलब देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बट क्या इलेक्ट्रिसिटी पानी को जनरेट कर सकती है? देखो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एयर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो किसकी हेल्प से होती है, वो विंड फैंस होते हैं ना, उनकी हेल्प से। वो क्या बोलते हैं उसको यार, बड़े बड़े फैंस होते हैं ना, आपने देखे होंगे, लंबे लंबे टाइप के फैंस होते हैं उन्हें, ठीक है, उनसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सोलर एनर्जी से भी जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इन तीन चीजों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी से ये तीन जनरेट हो सकते हैं? क्या इलेक्ट्रिसिटी डाली और पानी निकाला, या इलेक्ट्रिसिटी डाली और आपने फिर वहां से हवा निकाली, या इलेक्ट्रिसिटी दे के सूरज की रोशनी निकाली? नहीं हो सकता ना। ये तीनों फिनोमिना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम कर रहे हैं। तो सोचो इलेक्ट्रिसिटी किस लेवल पे हेल्प कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही? हाँ, बाकी ये धीरे धीरे बाय टाइम मेरे हिसाब से ही सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। एयर का पता नहीं, बट एयर और वाटर तो रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि धीरे धीरे आने वाले टाइम पे सोलर एनर्जी और इन सब में फर्क पड़ेगा। देखो क्योंकि हम लोग क्या है ना, रिसोर्सेज होते हैं ना, तो फिर खराबी करने में लग जाते हैं। वही बात है, किसी ने 10 रुपए दिए ना, जेब में पड़े तो मन करता है कि जाके चिप्स खा ही लो, वो नहीं रखे रह सकते, उनको खुजली होने लगती है 10 रुपए रखने में भी। ठीक है, चलो अब सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी के मेजर क्या क्या एडवांटेजेस रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, कि अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी, ये एक ऐसा फ्यूल है जिसमें ना तो स्मोक है और ना ही इसमें किसी भी टाइप की स्मेल है। ठीक है, दूसरा मैं बात करूंगा फ्लेक्सिबल है, मतलब आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पोल्स की कंडीशन में बताया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी, क्या अच्छी है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। और मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ऐसे लगाओ वायर और यहाँ से सुट, और एक स्पीड इतनी अच्छी है ना कि मजा आ जाता है। अगर तुम बैठ के चल जाओ तुम्हें भी मजा आ जाएगा, लेकिन तुम बैठ ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें बैठने में दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आई? यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन किस टाइप से रहता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या रहता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या रह रहे हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये तो समझ गए, लेकिन
उसके अंदर क्या होता है वो समझना है। वो थंडर देख लिया पर थंडर के अंदर की कहानी तो कोई समझा ही नहीं, वो भी तो समझना इंपॉर्टेंट है। अब समझो, देखो अब हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि एक चार्ज की बात करूं, चार्ज एक मास की तरह एक्ट करता है, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। किसकी फंडामेंटल क्वांटिटी? किसी भी मैटर की। अभी मैं बात करूंगा दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज प्रोटॉन से कैरिड होता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव बोलते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोला जाता है। ये बिल्कुल एक एटम की ही बात करी जा रही है जो हमसे यहाँ पे करी जा रही है, और बोला जाता है एक बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, पॉजिटिव चार्ज मतलब अगर मैं बोलूंगा, समझना आप यहीं से समझ जाओगे, Na+, अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। क्या कर दिया है? लूज कर दिया है। वहीं मैं बोलूंगा एक बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को, अरे ये क्या होगा, गेन कर लिया। ये इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स हैं। अगर एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन वाली कंडीशन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वहां पे क्या आ जाएगा, हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो मेजर फैक्टर में आप क्या देखोगे, देखो जो भी हमारा एक एटम होता है उसमें तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्जेस के होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव के और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्जेस के होते हैं। अब अगर मैं तीनों की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, प्रोटॉन भी ट्रांसफर होता है और न्यूट्रॉन का भी ट्रांसफर होता है कि नहीं होता? तीनों का अच्छे से ट्रांसफर होता है। कोई इसमें दिक्कत आती है क्या? नहीं आती, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आती। अभी मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक, मतलब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहे हो, ठीक है। यानी जिसने दिया वो क्या बन गया, क्या बना, वो पॉजिटिव चार्ज बन गया, और जिसने लिया वो क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिकल चार्ज में एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो आप समझने वाले हो वो आप समझोगे इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही किस चीज का जनरेशन है, यहाँ पे सिटी कर देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर जा रहा है मेरे में से आप में, जो इलेक्ट्रॉन, अब आप बोलोगे हमारे अंदर, हाँ मेरे अंदर एटम नहीं है क्या? बिल्कुल है, तो मेरे अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो मुझसे आप में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जा रहा है या मेरी बॉडी में से आपकी बॉडी में कोई भी ट्रांसफर जा रहा है, वो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर कहलाएगा। और ये एक बहुत ही मेजर फिनोमिना, बहुत ही मेजर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, इसलिए इसको कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे तो आगे की कंडीशन में हमें समझना होगा किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब मैंने आपको चार्जेस बता दिए, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव कैसे जाते हैं, नेगेटिव कैसे जाते हैं वो जान लिया, लेकिन अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये भी तो समझना होगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, अनलाइक मतलब दोनों एक जैसे जो ना हो, आप और मैं, आप स्टूडेंट हो मैं टीचर हूँ, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो तुम मुझसे पढ़ रहे हो, नहीं तो तुम नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस जो एक्चुअली में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। जो सिमिलर टाइप के चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ऐसा समझ लो जस्ट लाइक अ मैग्नेट। ये प्रॉपर्टी आप सिंपल समझ सकते हो एक मैग्नेट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एक मैग्नेट की हेल्प से आप ये प्रॉपर्टी इजीली समझ जाओगे। अब कैसे समझोगे, मैं क्लियर बताता हूँ। अगर अनलाइक चार्जेस है, इसका मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। मैं वही बोलूंगा लाइक चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। तो मैग्नेट वाली ही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी की आ गई। और ये भी क्यों हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से हुआ है, जो वैसे 11th क्लास का चैप्टर है, अभी आपको पढ़ने में नहीं आएगा मेरे हिसाब से, कुछ मेन कंसिडरेशन जरूर आएंगी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक चैप्टर है क्लास 11th में, वहां पे पूरी इसकी डिटेल दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, क्योंकि दो चार्जेस हैं, मैंने एक Q1 मान लो मैं एक चार्ज लेता हूँ Q1, एक चार्ज लेता हूँ मैं Q2, दोनों के दोनों फोर्स जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, किसके? उनके बीच के डिस्टेंस के बराबर। या फिर मैं बोलता हूँ इसको सिंपली लिखा जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
देखो इस चीज को एक बार रेलेवेंटली समझना है तो मेरे साथ आओ, पहले मैं आपको इसको रेलेवेंटली समझा देता हूं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। देखो फोर्स, अभी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या आप बोल सकते हो ये वो फोर्स है जो काइंड ऑफ किसी भी चार्जेस को एक साथ में अट्रैक्शन में रखने का काम कर रहा है। ठीक है, ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। फिर मैं बात करता हूं, यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द चार्जेस। मतलब ये इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? कंबाइनली अगर मैं इन दोनों को देखूं तो F विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला। अब अगर मैं बोलूंगा ये तो रह गया, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर मैं हटाता हूं तो मेरे सामने क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा लग रहा है Q1 Q2 मतलब ऐसे हंसना मत अभी। Q2 का मतलब ये थोड़ा ना तुम्हारे Q2 सोना बाबू यहाँ चल रहा है, ये अलग है। ये Q2 चार्ज का नाम दिया हुआ है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में, एक चार्ज मान लो इधर खड़ा, एक चार्ज मान लो इधर खड़ा है, दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों को बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन होगा। मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी मैं बोलूंगा इधर से, देखो अभी एक लड़की खड़ी है इस तरफ में और इधर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन होगा ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो दोनों चार्जेस अलग है या दोनों जेंडर्स अलग अलग है, ऐसे समझ लो, तो अपोजिट जेंडर्स का माइंड कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, अभी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करा चुका हूँ, तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी तो रहेगी, तो ये आपकी डिस्टेंस भी आ जाती है। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यहां तक बात समझ में, यहां तक मेरे हिसाब से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी काम में आएगा जब आप फर्दर क्लासेस में जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाला है 11th और 12th में। अरे ये पता नहीं क्लास 11 12 के नाम से लाल पीला हो जाता है। ठीक है, 11 12 में बहुत ज्यादा मेजर कंसिडरेशन में काम आने वाला टॉपिक है, और ये फॉर्मूला मतलब रट लो, घोल लो, सुन लो, जो भी करना है कर लो। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। वापस चलो, अब हमने सेकंड प्रॉपर्टी को भी हमारे समझ लिया, जिसमें हमने चार्जेस के बारे में समझा कि सेकंड प्रॉपर्टीज में फोर्स किस तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, मतलब ना इसको बना सकते हो ना इसको मिटा सकते हो, बस इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, और इनको कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। एक बार कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज बन गया तो फिक्स है, वो सिर्फ एक जगह से, मतलब मान लो मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज हूं, मैं एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता हूं, दूसरी जगह से पहली जगह आ सकता हूं, मुझे कोई खत्म करने वाला नहीं है। अभी मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, ऐसे बात नहीं कर रहा, बट समझ गए, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड होते हैं। दे कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, दे कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, दे कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, मतलब हो सकता है मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बना दूं। एनर्जी तो रही ना, मतलब मेरे अंदर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बनाई, मैकेनिकल भी कहीं जाएगी, उससे भी कुछ होगा, उसका भी आगे कुछ होगा, तो ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, हो सकता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बना दूं, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल बना दूं। बात वही है, मतलब दोनों चीजों को कंसिडरेशन में लिया जाए तो मैं दोनों चीजें कर सकता हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ सबको? बहुत बढ़िया। चलो थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ गए। फोर्थ सॉरी, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव होते हैं, मतलब टोटल चार्ज को एड ऑन किया जा सकता है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव में 15 नेगेटिव में 15, तो पॉजिटिव नेगेटिव कितना होगा? टोटल चार्जेस न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मतलब जो क्वांटम ऑफ चार्जेस की हम बात करने वाले हैं, मतलब मिनिमम चार्ज विच इज केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस is equal to that of one electron. Any other charge body will have a charge q, q is equals to any। अब अगर मैं एक बात बताऊं, समझना, कोई भी बॉडी पे चार्ज, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ही तो होगा। अभी इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, उतने ही तो चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी मैं बोलूं यहां से 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 100 ही काइंड ऑफ चार्ज भी ट्रांसफर होगा। 100 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इज इक्वल टू 100 काइंड ऑफ, देखो 100 ट्रांसफर हुआ तो हमारे चार्जेस भी तो उतने ट्रांसफर होंगे। चार्जेस भी बराबर ही रहते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखना। मतलब n की वैल्यू अगर हम 1 2 लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ऑन दी अदर हैंड इसकी वैल्यू रहती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
न्यूमेरिकल वैल्यूज में बहुत ज्यादा काम आती है, तो फिर ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। अब हमारे पास में आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझ लेते हैं। आई एम एन कंडक्टर, मैं नहीं, आई एम अ कंडक्टर, सॉरी इंग्लिश थोड़ा बहुत अपना समझ गए ना। आई एम अ कंडक्टर, मैं हूं एक कंडक्टर। वापस आते हैं लाइन पे। आई एम अ कंडक्टर बट वेट, दिस इज नॉट अ कंडक्टर। अरे तो होल है। This is not a conductor. This is definitely not a conductor. Then it is what? It is an insulator. क्या है ये? इंसुलेटर, बसता भी है। ठीक है, ये एक इंसुलेटर है। मतलब ये इंसुलेटर क्यों है और मैं कंडक्टर क्यों हूं? चलो, मैं कंडक्टर हूं, ये इंसुलेटर है। लाओ एक और कंडक्टर लेके आते हैं, इसको पहले रख दें। आपको पता ही होगा हमारे पास में सब कुछ जुगाड़ रहता है। ये रहा, ये देखो, ये हमारा एक कंडक्टर है, पर वो हमारा एक इंसुलेटर है। ये हमारे पास में एक कंडक्टर है और ये हमारे पास में एक इंसुलेटर है। अब आप बोलोगे सर इसको कंडक्टर उसको इंसुलेटर और आप अपने आप को भी कंडक्टर बता रहे हो, उसके पीछे रीजन क्या है? मैं ये बोलूंगा तुम्हारे आसपास हर जगह ये है, कंडक्टर वो जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसमें से जो मैंने आपको हमारी ये बॉडी दिखाई, इधर आ, बार बार भग जाती, ये हमारा कंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंडक्टर, बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम इट। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं वो क्या है? हमारा कंडक्टर है। मुझ में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। अब आप कहोगे सर आप में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कर सकती है? अच्छा एक बात बताओ, जब भी बरसात के टाइम पे आप कूलर को टच करते हो आपको करंट लगता है ना? अगर मैं बोलूं हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सही करते हैं तो हम पूरे घर की इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो करंट आया उसमें तो वो हमारे थ्रू भी ट्रांसफर होगा तो हम भी तो कंडक्टर ही हुए ना। तो कंडक्टर मतलब वो जिस भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है और हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है। बट वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ इस वुडन स्टूल की, तो ये वुडन स्टूल, ठीक है, ये प्रॉपर वुडन स्टूल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। इट इज अ वेरी गुड इंसुलेटर, सबसे बेस्ट इंसुलेटर बोला जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास ही नहीं होने देता। अब अगर मान लो तुम्हें किसी रूम में जाना, वहां भर भर की इलेक्ट्रिसिटी, पता है क्या करो? कुछ मत करो, अपने आसपास में लकड़ियां लपेट लो। लपेटना इन द सेंस मतलब कुछ काइंड ऑफ बॉडी सूट या फिर जहां जहां आप लकड़ी के बूट्स पहन लो और चल जाओ। जमीन पर अगर तार पड़े हुए हैं आपको करंट नहीं लगेगा। बट वहीं पे अगर आपने अपने मतलब मान लो कोई मेटल टाइप के शूज वगैरह पहन लिए है ना, या आपने कोई शूज पहने जिसमें मेटल लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है आपको कंडक्टिविटी फील होगी और आपको कंडक्टर की वजह से चार्जेस लगेंगे। अब कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने दे, ठीक। इंसुलेटर वो जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर ना होने दे। सिंपल सी बात, इतनी सी चीज समझ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। अब यही आपको समझाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं तो हम यहीं पे बैठते हैं, ठीक है, जैसे चेयर्स होती है हम यहाँ पे बैठते हैं, इस जगह पे हमारे हाथ इन कांटेक्ट रहते हैं। ये काइंड ऑफ मेटल है, लेकिन इस पे बैठने की वजह से या फिर आप अगर किसी प्लास्टिक वाली बॉडी पे बैठे हो तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी के जितने भी चार्जेस रहेंगे, ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी चार्जेस हैं उन बॉडी के चार्जेस को ट्रांसफर कर देगा उस वुलन के साथ में। अब इसमें भी चार्जेस होंगे, रबिंग की वजह से इसके चार्जेस, हर बॉडी में चार्ज हैं। आज आप यूनिवर्स में कहीं भी देखो, अभी मेरे आसपास में जितनी भी चीजें सब में कोई ना कोई चार्ज है। तो मेरे अंदर भी चार्ज है, इसके अंदर भी चार्ज है, इसके अंदर भी चार्ज है, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर सब में चार्ज है। तो हर बॉडी ट्रांसफर कर सकती है। इसने चार्ज मुझ में ट्रांसफर किया, मैंने इसमें। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस है ना, ये वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो छोटी सी हल्की सी झटकेदार इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी सीटीसी हो गया था, पता है अभी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा तो तुम्हारे घर में जाने वाली पूरी पावर सप्लाई ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब अभी मैं बोलता हूँ, अभी मैंने मेरा फोन चार्ज पे लगा रखा है, ठीक है, वो जिस सप्लाई से वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। अभी यहाँ पे ट्यूबलाइट्स लगी हैं, अगर ये बंद कर दूं ना तो आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा। अगर ये पीछे की स्क्रीन भी मैंने बंद कर दी तो होगा क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी जो एक्चुअली में हेल्प करती है आपको मुझे देखने में और मुझे आपको देखने में, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। करंट इलेक्ट्रिसिटी मेजर फिनोमेना क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि सीधी सी बात बोलो तो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट, या फिर मैं बात करूंगा ऐसा इलेक्ट्रिक करंट या ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो एक्चुअली में एक पर्टिकुलर बॉडी को रन करने का काम कर रही है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो एक्चुअली में हमारे 90% ऑफ द फिनोमेनास को वर्किंग फंक्शन में ला पा रही है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होगी। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं, तो ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो सिर्फ बेसिक आया है, अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो आएंगे। बात समझ में आई? मुझे नहीं लगता किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत होगी। अगर दिक्कत हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। मैं अब मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर में, कुछ नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट में। लेकिन एग्जांपल्स रह गए यार, एग्जांपल्स रह गए। मैं सोचा था एंड हो गया, लेकिन एग्जांपल्स रह गए। चलो कोई बात नहीं, एग्जांपल्स बता देते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल्स की बात बता दूं तो ये आपके बेसिक कंडक्टर्स के एग्जांपल है। देखो, कंडक्टर्स वो चीजें जिसमें मेटल है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, वो चीजें जो नॉन मेटेलिक हैं। और वहीं मैं बात करूं थर्मल कंडक्टर्स की, तो ये थर्मल कंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसको हम डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है। या आने वाले टाइम पे, जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर या उसके बाद वाले लेक्चर में आ जाएंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देख लो। अब इसी के साथ में हमारा लेक्चर फाइनली होता है खत्म। अब हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। हमारी बॉडी में कंडक्टर है, ठीक है। हमारी बॉडी ही एक कंडक्टर है। हमारी बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर कर सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, बिल्कुल। मैं अगर कहीं खड़ा हो जाऊं तो मुझे मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। बट मेरा एक सिंपल सा सवाल, जस्ट अगर आप मानो, अगर मैं आपको बोलूं आप रबर के स्लीपर्स पहन लो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी आप में आती है और फिर आने के बाद में नीचे जाते हो, नीचे जाने के बाद में आप तक, मतलब आपको करंट नहीं लगता। तो उस रबर के स्लीपर्स ने ऐसा क्यों किया? बेसिक क्वेश्चन है, हर किसी के घर में, हर किसी के मम्मी पापा को तो पता होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको भी ये पता हो। तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना कि रबर स्लीपर्स पहनने का मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पहुंचती मुझ तक। उसके बाद में मतलब फिनोमिना कंसिडरेशन क्या आती है वो मुझे समझाना, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए मजेदार धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी या।